अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासिर अब्बास, आपका फिजिक्स टीचर। आज बच्चे बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक पढ़ने लगे हैं जो कि चैप्टर नंबर 4 का है, और वो है स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। जैसे आपको नाम से पता चल रहा है, स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होगा कि बॉडी की स्टेट्स क्या है। देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। फर्स्ट है स्टेबल, सेकंड अनस्टेबल और थर्ड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अब ये तीनों को हमने डिफरेंट डील करना है कि ये डिफरेंट पोजीशन पे इनकी स्टेबिलिटी क्या होती है। मतलब अगर मैं ये आपको कहूं कि बॉडी की पोजीशन के लिहाज से डिफरेंट उसकी स्टेट होती है। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि मेरे पास एक मार्कर है। अगर मैं इसको ऐसे रखता हूं, ये वाली, अब ये स्टेबल है। अब मैं इसको टिल्ट करता हूं और फिर रिलीज कर देता हूं, फिर भी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाती है, तो इसका मतलब ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। और अब एक और चीज देखिएगा, रीजन इसकी पता क्या होती है। आज से एक बात याद रख लें, एक होती बेस लाइन और एक होता है सीओजी पॉइंट। जो बॉडी स्टेबल होती है, अगर उसका, अब इसकी बेस लाइन कहाँ है, यहां से लेकर यहां तक आप 5 सेंटीमीटर समझ लें, और इस मार्कर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, इसके अंदर सेंटर पे है, यहाँ पे कहीं। अब ये देखिए, यहां से यहां तक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां तक है, तो बेस लाइन के अंदर सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, तो बॉडी स्टेबल रहेगी। जब भी सीओजी या सेंटर ऑफ मास बेस लाइन के अंदर रहता है या उसके ऊपर रहता है, तो बॉडी स्टेबल होती है, अदरवाइज अनस्टेबल होती है। इसको याद कर लेना है आपने। अब इसको मैंने यूं टिल्ट किया, लेट्स सपोज। अब इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे था, अभी भी बेस लाइन के अंदर ही है, स्टेबल है, डाउन आ जाएगी। इसी तरह ऐसे करता जाता हूँ और यूं चला जाता हूँ। अब कोई चांस नहीं है कि ये बॉडी वापस ओरिजिनल पोजीशन पे आएगी, क्योंकि इसकी बेस लाइन यहाँ से यहाँ तक है, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे चला गया, तो बेस लाइन को क्रॉस कर चुका है। जैसे आप मुझे देख सकते हैं, हम अक्सर गाड़ी में जो टांगे हैं वो फैला के खड़े होते हैं। रीजन उसकी पता है, जब मूविंग गाड़ी हो तो थोड़ा हम स्प्रेड कर लेते हैं लेग्स को। रीजन, क्योंकि हमारा जो सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो ये लेवल पॉइंट है, नॉफ है। तो लेग्स ऐसे फैलाएंगे, लेट्स सपोज ये एक लेग्स जो पांव है वो इधर है, दूसरा इधर है। अब आप ऐसे बिल्कुल सीधा खड़े हैं, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी नॉफ पे है, तो इसीलिए आप स्टेबल होंगे, क्योंकि बेस लाइन के अंदर है क्या, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास। इसलिए जब भी आप यूं ऐसे होंगे, मैं अगर ऐसे होता हूं तो थोड़ा सा अनस्टेबिलिटी बढ़ेगी, या ऐसे होता हूं तो अनस्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम के बारे में है। दूसरा, अनस्टेबल चीजें कैसी होती हैं। मैं जैसे ये कहता हूं, ये मार्कर है और इसको ऐसे क्या करता हूं, अब इसकी बेस लाइन बिल्कुल ही छोटी सी बनेगी, आप कह सकते हैं 2 मिलीमीटर होगी तकरीबन। और अभी से आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये फिर 2 मिलीमीटर है, तो इसमें तो स्टेबिलिटी की चांस बहुत ही कम है। बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। जब मार्कर को आप ऐसे वर्टिकली स्टेबल करेंगे तो ये फॉर ए मोमेंट ये स्टेबल हो सकती है, थोड़ी देर बाद क्या होगी, अनस्टेबल हो जाएगी। और याद रखें, जो बॉडी स्टेबल अनस्टेबल होती है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हाईएस्ट पॉइंट पे होता है। अब जैसे ये है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर पे था, जैसे पहले मैंने बताया यहाँ पे, तो यहाँ पे फॉर ए मोमेंट क्या होगा, स्टेबल होगी, फिर इसने गिर जाना है और इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोअर हो जाएगा, बॉडी स्टेबिलिटी की तरफ चली जाएगी। लेकिन जब आपने उसको वर्टिकली हैंग किया है या वर्टिकली इसको स्टेबल किया है ऐसे, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो बिल्कुल डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और इसका रिएक्शन अपवर्ड है, और एक ही लाइन के ऊपर है, लेकिन फॉर अ शॉर्ट टाइम, तो ये फिर डाउन चली जाएगी। तो ये अनस्टेबल की कंडीशन है। एक होता है न्यूट्रल। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि बॉडी, जैसे बॉल होती है, फुटबॉल है, आप उसको खेलते रहते हैं ग्राउंड में, उसका मैंने लास्ट टाइम सेंटर ऑफ ग्रेविटी में सारा बता दिया था। उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके सेंटर पे होगा, स्फेरिकल बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके सेंटर में होगा। तो फिर जब आप उसको किक करते हैं, इधर उधर वो बॉल मूव करती है, तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास की जो हाइट है विद रेस्पेक्ट टू बेस लाइन, वो कभी भी चेंज नहीं होती, सेम रहती है। ये आपका एमसीक्यू भी आ सकता है, याद रखिएगा। तो आप इसको रोल कर दें, इधर ले जाएं या इधर ले जाएं, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसके सेंटर में, उसकी हाइट बेस लाइन से सेम ही रहेगी। आप यूं रोल करें फिर भी सेम रहेगी, ऐसे रोल करें फिर भी सेम रहेगी। तो ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। जैसे बॉल होती है या क्रिकेट बॉल है या फुटबॉल है, ये इसकी एग्जांपल है।
आइए अब वन बाय वन इसको स्टार्ट करना है कि लॉन्ग क्वेश्चन में जब आएगा तो इसको कैसे कवर करना है। सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे, स्टेट्स एंड एक्सप्लेन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो फिर आप क्या लिखेंगे, देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम नोट्स बनाने के लिए। फर्स्ट है स्टेबल स्टेट, फिर सेकंड अनस्टेबल, और फिर थर्ड पे आएगा इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो ये तीनों जब लिस्ट करेंगे उसके बाद आप लिखेंगे स्टेबल स्टेट। तो स्टेबल क्या होती है, ये वो स्टेट है, आप इसको डेफिनेशन सबसे पहले लिखेंगे। A body is said to be in stable state equilibrium if after a slight tilt it comes back to its original position. For example, जैसे ये एक मैंने कोन ली है यहाँ पे, अब इस कोन को, इसकी बेस क्या है, ये वाली लाइन है, यहाँ से यहाँ तक इसकी बेस है। अब ये स्टेबल है क्योंकि आप थोड़ा सा भी इसको टिल्ट करेंगे तो फिर ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगी, इसलिए इसकी डेफिनेशन में भी यही लिखा है। स्टेबल कैसे, याद रखें, ये इसकी बेस लाइन है और इसका सीओजी इसका सेंटर है। मैंने लास्ट टाइम बताया था कि जो ट्रायंगल फिगर होती है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे होता है, उसके मीडियन का सेंट्रल पॉइंट होता है, कॉमन पॉइंट होता है। मीडियन इसके ऐसे ड्रा करें, इसका ऐसे ड्रा करें और इसका ऐसे, ये पॉइंट बनेगा। तो ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। और जब ये बेस इसकी इधर पड़ी है किसी सरफेस के ऊपर, इस सरफेस के ऊपर लेट्स सपोज ऐसे है, तो इसका रिएक्शन अपवर्ड है और वो क्या है, Fn। इस फ्लोर, किसी फ्लोर पे कौन पड़ी है, इस फ्लोर का रिएक्शन अपवर्ड है Fn, और इसका वेट सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वजह से डाउनवर्ड है W। दोनों एक ही वर्टिकल लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं, ये बात याद रखनी है आपने। जब भी एक्शन और रिएक्शन वाली फोर्सेज एक ही वर्टिकल लाइन के ऊपर हों जो कि सीओजी वाली लाइन होती है, तो इसका मतलब बॉडी स्टेबल होगी। और ये बेस लाइन के ऊपर भी होनी चाहिए, तो बॉडी स्टेबल है। अब मैंने क्या है, थोड़ा सा इसको टिल्ट कर दिया। जब इसको ऊपर उठाऊंगा इस एज से, यहाँ पे ऐसे देख सकें, मैं आपको ये देखे, जैसे ये बेस है, इसको मैंने यूं ऊपर ऐसे किया है, तो ये फिगर बनेगी टिल्ट करने से। हालांकि ओरिजिनल पोजीशन इसकी ऐसे ही बनेगी, यूं करके ऐसे, जैसे ये है। इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी किधर है, डाउनवर्ड। लेकिन अब फ्लोर रिएक्शन इस पे लगा रहा है, यहाँ पे तो हमने टिल्ट किया ऊपर, तो रिएक्शन अभी भी इस पे लग रहा है। जैसे मैं ये कहूँ, ये अब स्टेबल दिया तो थोड़ा टिल्ट किया है, तो रिएक्शन इस साइड पे लग रहा है, फ्लोर रिएक्शन इस पे लगा रहा है, यहाँ पे Fn, और इसका वेट डाउनवर्ड। आप जरा गौर करें, ये दोनों अनलाइक फोर्सेस नहीं बन रही, एक डाउनवर्ड है एक अपवर्ड है, तो अनलाइक फोर्सेस क्या पैदा करेंगी, टॉर्क। तो इसमें रोटेशन पैदा होगी और रोटेशन वेट की वजह से होगी, और ये कौन सा क्लॉकवाइज टॉर्क होगा, और ये क्लॉकवाइज टॉर्क इसको डाउनवर्ड ले आएगा इस साइड को, तो फिर स्टेबल हो जाएगी ये बॉडी। तो पता चला जब बॉडी स्टेबल होती है तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोएस्ट पोजीशन पे होता है, ये आपने लिख लेना है। और जब ये आपने इसको टिल्ट किया, बॉडी अनस्टेबल की तरफ जाने लगी, तो देखें पहले से सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर चला जाएगा। तो याद रखें, जब बॉडी अनस्टेबल होती है तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हाईएस्ट पोजीशन पे होता है। तो यही चीज मैंने इधर लिख ली है। कंसीडर अ कोन एंड फिगर दिस stable equilibrium, here Fn equal to W at G and lie on the same vertical line। ये वाली, ये देखिए सेम वर्टिकल लाइन ये बन रही है और Fn और W इसी लाइन के ऊपर हैं। बोथ फोर्सेज रिएक्शन ऑफ फ्लोर Fn एंड वेट W क्या है, आर इक्वल एंड इन अपोजिट डायरेक्शन। आप चेक कर ले, सो दे बैलेंस ईच अदर, तो ये बॉडी स्टेबल है। तो हम लिख सकते हैं कि नो बॉडी इज या कोन इज इन स्टेबल स्टेट। नेक्स्ट, या स्टेबल इक्विलिब्रियम। इस फिगर में क्या हो रहा है, बी में, ये फिगर ए है और ये बी है, फिग 4.22। इन फिगर बी, कोन इज टिल्टेड but weight W is still within the base line but center of gravity is raised। जब आप इसको टिल्ट करेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर चला जाएगा और इसका G जो है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की जो लाइन है डाउनवर्ड, वो अभी भी बेस के अंदर से पास कर रही है, लेकिन रिएक्शन की तरह इज अपवर्ड है। तो फिर क्या होगा, हेयर Fn, अभी तो Fn और W क्या है, इक्वल है एंड अपोजिट बट नॉट अलोंग द सेम लाइन। लेकिन अब उनकी इस तरह की जो लाइन है ये सेम नहीं है, बल्कि इसकी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ये है और इसकी ये है, तो ये क्या बनेगा, कपल। कपल क्या करता है, फोर्स प्रोड्यूस, टॉर्क प्रोड्यूस करता है, तो टॉर्क प्रोड्यूस होगा, बट नॉट अलोंग द सेम लाइन एंड प्रोड्यूस टॉर्क। नाउ बॉडी
इज नॉट इन इक्विलिब्रियम, अब नहीं है उसमें, एंड क्लॉकवाइज टॉर्क ब्रिंग इट बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। तो इनकी वजह से टॉर्क पर प्रोड्यूस होगा और ये वाली साइड डाउन आएगी, और कौन सा टॉर्क, क्लॉकवाइज टॉर्क इसको स्टेबल कर देगा। नोट, अब ये आपके एमसीक्यू के लिए मैंने बात लिखी है, क्या है, अ बॉडी रिमेन इन इक्विलिब्रियम इफ इट्स सेंटर ऑफ मास लाई विद इन द बेस लाइन। स्टार्ट में मैंने आपको बता दिया था कि अगर किसी बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है या सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो विद इन बेस लाइन रहे तो बॉडी स्टेबल होती है। ये आपने नोट कर लेना, आपके एमसीक्यू के हवाले से है। नेक्स्ट है अनस्टेबल, आप इसको रिवर्स कर दें, बॉडी इज सेड टू बी इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ऐसे लिखेंगे, इफ आफ्टर स्लाइड टिल्ट क्या चेंज आएगा, इट डज नॉट कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। आपने सिर्फ इसके बाद क्या लगा है, इट डज नॉट कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, और यहाँ पे क्या लगा है, अनस्टेबल। तो यही डेफिनेशन दूसरी वाली बन गई। ये ट्रिक सीखा करें बच्चे, आपके लिए ये लोड वर्क कम कर देती हैं आपको। तो मैंने लिख दिया है सारा, a body is unstable, बाकी सारा सेम होगा, बस क्या लिखना है, if it does not come back to its original position, बाकी यही रहेगा। ये यहाँ पे अनस्टेबल आएगा, बाकी सारा सेम है, और यहाँ पे डज नॉट लग जाएगा बस। तो एग्जाम्पल क्या है, अब वही कोन, जैसे मैंने पेंसिल की एग्जाम्पल दी, वो भी तो इसी की तरह होती है, कोन की तरह। अब कोन को आपने ऐसे इस पॉइंट ओ पे क्या करना है, स्टेबल करना है, वो फॉर ए वाइल होगा, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होगा, और उस वक्त होगा क्या, ये याद रखें, इसका जी जो पॉइंट है वर्टिकली वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा, और रिएक्शन क्या होगा, अपवर्ड। यहां से रिएक्शन मैंने इधर शो कर दिया, रिएक्शन अपवर्ड होगा। तो वाकई दोनों क्या है, सेम लाइन के ऊपर है, और बेस लाइन से ही पास कर रहे हैं, तो बॉडी स्टेबल होगी, ऐसे है ना। लेकिन आप कहेंगे सर ये तो बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए होगा, यस ऐसे ही है। तो हम फिर ऐसी सिचुएशन वाली जो फिगर होती है या बॉडी होती है, हम कहते हैं कि अनस्टेबल है, इसको इसलिए अनस्टेबल की एग्जांपल में हमने क्या किया है, प्लेस कर दिया है। तो अब हम इसको थोड़ा सा टिल्ट करते हैं, इस साइड को मैं डाउन ले आता हूँ, ये देखें ऐसे डाउन ले आऊं, तो फिर डाउन जब ये चीज आएगी तो रिएक्शन तो अभी भी इधर अपवर्ड लग रहा होगा। जैसे आप ये समझे, ये ऐसे है, स्टेबल हो गई, फिर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे ले आऊं, तो याद रखें अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है बेस लाइन को क्रॉस कर चुका, क्योंकि पहले ऐसे था, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसके सेंटर पे, अब जब ऐसे आएगा, बेस लाइन तो छोटी सी है, 2 मिलीमीटर की होगी, तो जब इसको टिल्ट करेंगे तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी बेस लाइन को क्रॉस कर जाएगा, तो बॉडी स्टेबल नहीं रहेगी। तो ये देखें, ये वर्टिकल है और ये रिएक्शन अपवर्ड है, तो क्या ये दो जो लाइन सेम थी यहाँ पे तो नहीं है, ये अब इस साइड पे है और ये साइड पे, इसको मैंने थोड़ा सा ऐसे शो कर दिया, ये एफ एन अपवर्ड एक्ट कर रहा है यहाँ से, और वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, तो ये दरमियान में इसकी ये लाइन बन रही है। तो अब ये देखिए दोनों फोर्सेस अपोजिट बट इक्वल इन मैग्नीट्यूड, तो क्या पैदा करेंगी, कपल बनाएंगी और टॉर्क प्रोड्यूस करेंगी, इसलिए ये अपवर्ड है, ये डाउनवर्ड है, अनलाइक फोर्सेस है। तो क्या होगा, फिर वेट की वजह से ये बॉडी डाउन आएगी, और ये वेट अब कौन सा टॉर्क पैदा करेगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो इस वजह से हमने फिर क्या लिख दिया है कि फिगर 4.23a, ये दोनों Fn और W इक्वल है, कौन बैलेंसेस फॉर अ मोमेंट, थोड़ी देर के लिए बैलेंस हुई एट इट्स टिप, बिकॉज W एंड Fn लाई ऑन द बेस लाइन, क्योंकि सेम बेस लाइन के ऊपर एक्ट कर रहे हैं, वर्टिकल लाइन के ऊपर है। लेकिन फिगर 4.23b में देखें, कोन इज स्लाइटली टिल्टेड, इट डज नॉट कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। अगर आपने थोड़ा सा टिल्ट किया और इसको फ्री कर दें, तो आप ये नहीं समझ सकते कि दोबारा ये पोजीशन बनेगी, ये तो डाउन आएगी, और डाउन क्यों आएगी वो मैंने आपको समझा दिया और इधर लिख भी दिया है, बिकॉज W इज नॉट इनसाइड द बेस लाइन, हियर सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज लोअर एंड एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क ऑफ वेट, यहां से ये वेट का डाउन, ऐसे डाउन ले आएगा इसको, W bring the cone downward, तो बॉडी अनस्टेबल है। तो देखिएगा जब बॉडी अनस्टेबल होती है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हाईएस्ट पोजीशन पे है। थर्ड है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ये बहुत इजी सा है, इसकी डेफिनेशन बुक लाइन है कि जब बॉडी को आप डिस्टर्ब करते हैं और बॉडी ओरिजिनल पोजीशन पे तो आती नहीं है, लेकिन उसका COG कभी भी चेंज, जब भी नई पोजीशन में जाती है तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी की हाइट जो है या सेंटर ऑफ मास की जो हाइट है वो सेम रहती है, इसको हम कहते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम।
देन हम इसको डिफाइन बुक लाइन से करेंगे। बुक वाली डेफिनेशन आपने यहाँ पे प्लेस करनी है। एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे, बड़ा आसान सा, जैसे मैंने रूलर की एग्जाम्पल दी है, बॉल की है, फुटबॉल की एग्जाम्पल दी है, ये आपके लिए आसान है। सिलेंडर ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस इज इन द न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। सिलेंडर जैसे कि ये आपको मैंने दिखा दिया, आप इसको सिलेंडर समझ लें, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर है, तो इसकी बेस लाइन काफी बड़ी है, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिड में है, तो इसका मतलब है बॉडी क्या है, स्टेबल है। यहाँ पे देखें तो Fn और ये वेट जो है ये सेम वर्टिकल लाइन के ऊपर एक्ट कर रहे हैं, और ये लाइन किस में से पास कर रही है, बेस लाइन के अंदर से पास कर रही है। बच्चे ये बेस लाइन का अगर ये क्रॉस करेगी, ये लाइन इधर आ जाए, फिर ये स्टेबल नहीं होगी, लेकिन इधर तो है। आप इसको ऐसे रोल करते जाएं तो इसकी जो सेंटर से यहां से बेस लाइन तक जो हाइट है, आप इसको रोल करते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम फिर क्या कहते हैं कि सेंटर ऑफ मास ऑफ रोलिंग बॉडी रिमेन, उसकी जो हाइट होती है रिमेन सेम, अनचेंज्ड रहती है। इसीलिए क्या लिखा है, सिलेंडर ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस इज इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम आफ्टर रोटेशन there is no force or torque that bring it to the original position। आप इसको टिल्ट कर लें, कोई भी फोर्स या टॉर्क नहीं है जो इसको, मैंने यहां से ऐसे यूं मूव कर रही है, अब कोई फोर्स नहीं है जो इसको वापस इसी पोजीशन पे ले आए। समझ आ रही? इसीलिए यह टॉर्क कोई भी नहीं होता, क्योंकि बेस लाइन से क्रॉस कर रही होती है ये लाइन, और कैंसिल करती है ये दोनों फोर्सेस, बैलेंस हो जाती है। आफ्टर रोटेशन देयर इज नो फोर्स टॉर्क दैट ब्रिंग इट टू द ओरिजिनल पोजीशन। रीजन क्या है, बिकॉज ये दोनों Fn इक्वल टू W लाई विद इन द बेस लाइन एंड हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ मास। ये आपने उस पे लिख लेना है, मैंने आगे थोड़ा खत्म हो गई लाइन, आप लिखना है एंड हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास रिमेन अनचेंज। ये लिखना है MCQ के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये सिलेंडर के अलावा इसकी और भी एग्जांपल है, वो क्या हो सकती है, आप ये जो कोन पढ़ रहे हैं इसको ऐसे हॉरिजॉन्टली डाउन रख दें, तो जैसे आप यही कोन की तरह समझें और इसको ऐसे रख दें, तो ये भी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, आप इसको मूव करते रहें, इसका सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होगा। तो देन नेक्स्ट एग्जांपल हम क्या लिख सकते हैं, a ball rolling on horizontal surface, a ball rolling on horizontal surface, फिर नेक्स्ट इसकी एग्जांपल है a cone resting on the curved surface, third a cone resting on curved surface, जैसे कि मैंने आपको बोला है कि अगर आप ये कोन की तरह ले लें ऐसे, तो अगर ये इसकी कर्व्ड सरफेस है ना ये, तो आप इसको हॉरिजॉन्टल रख दें, तो अब ये भी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के तौर पे काम करेगी। तो ये था आज हमारा टॉपिक, बड़ा इंपॉर्टेंट, जो लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है, और ये है स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। इसके आपसे नोट्स बनाने हैं, बच्चों को काफ़ी मुश्किल लगता है क्योंकि इसमें थ्योरेटिकल बहुत ज़्यादा है, और फिर ये Fn और W को समझ नहीं पाते, और बेस लाइन और जो वर्टिकल लाइन बेस लाइन से पास करती है उसकी कॉन्सेप्ट समझ नहीं आते। तो उम्मीद करता हूँ इसकी समझ आपको आ गई होगी। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह टॉपिक हम पढ़ेंगे इम्प्रूवमेंट ऑफ स्टेबिलिटी। अल्लाह हाफिज़।